नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जो है वो जारी है और सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के सदस्यों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखी बहस हो रही है। लेकिन बहस के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने सदन की मर्यादा को भंग करते हुए ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो सदन की गरिमा को तार तार उन शब्दों ने कर दिया। दरअसल सदन की कार्रवाई के दौरान पूर्व यूडीएच मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शांति धारीवाल ने आपको बता दें, आसन को मुखातिब करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। सदन में सत्ता पक्ष ने जब धारीवाल के शब्दों पर आपत्ति जताई, जिसके बाद शांति धारीवाल ने सदन में माफी भी मांग ली। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने धारीवाल को 2 दिन के लिए सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह आता है कि आखिर सदन में इस प्रकार अपशब्दों का प्रयोग कहां तक उचित है। जनता के जनप्रतिनिधि अगर सदन में इस तरह अपने भाषा पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर जनता के सामने क्या मिसाल जो है वो पेश करेंगे। इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं नमित जैन जी। नमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ है एडवोकेट सद्दाम हुसैन जी। सद्दाम जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है सर। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये जो सर गरिमा की बात हम कर रहे हैं सदन के अंदर, इसको लेकर ओपनिंग नोट क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमित जी, कैसे सदन में ये जो बिगड़े बोल हैं इनको लेकर क्या कहेंगे? ओपनिंग नोट सर। जी राहुल जी, देखिए, आदतन जो लोग होते हैं जी। उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह से शांति धारीवाल जी ने, ये पहली बार नहीं कि उन्होंने ऐसे गंदे बोल बोले हो। जी। इससे पहले भी वो सदन में उन्होंने शब्दों को तार तार किया है, मर्यादा को तार तार किया है। और ये तो ठीक है, आपकी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी के संस्कार ऐसे है। लेकिन आप पार्टी तक ही रखिए। आप अजय जी। माकन जी को बोल सकते हैं, लेकिन आप सदन में अगर ऐसी बात बोलते हैं तो न तो जी। कभी सदन माफ करेगा और न आपको जनता माफ करेगी। ऐसे शब्दों के लिए और ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये तो मुझे पता नहीं क्यों, किस तरह से दया आई माननीय स्पीकर महोदय को, जो वासुदेव देवनानी जी, उनको कि जी। उनको 2 दिन के लिए बाहर हटा। ऐसे व्यक्ति को, जिन्होंने कितनी गंदी अभद्र गाली, जिसको हम पूजनीय मानते हैं, उसकी गाली इन्होंने दी और जी। उनको 2 दिन के लिए बर्खास्त किया। ऐसे व्यक्ति पर हमेशा चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। जी। जी सद्दाम जी, सर ओपनिंग नोट क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो माननीय सदस्य है शांति धारीवाल जी की ऐसी कोई मंशा या ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था जी। सदन की गरिमा को तार तार करने का। जो भी भूलवंश हुआ है उसके लिए हमारे शांति धारीवाल जी ने भी इसके लिए क्षमा मांगी है। इसके साथ हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली और जी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह जी डोटासरा और वरिष्ठ हमारे जो सदस्य है राजेंद्र जी पारिक, उन्होंने भी इसके लिए क्षमा मांगी। और कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि सदन की जो गरिमा है वो बनी रहे, सदन शांतिपूर्वक चलती रहे जी। और सदन के अंदर जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इस पे जी। कांग्रेस पार्टी का हमेशा यही रुख रहता है कि सदन को हम किस तरीके से। तब तक नमित जी आपका रुख करना चाहूंगा। सर, आपने कहा कि संस्कार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के मतलब गलत शब्दों का प्रयोग किया है, क्या कहेंगे? जी, देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। जी। यहाँ अनुशासन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जी। क्योंकि जब से हम संघ की शाखा से निकले लोग हैं, या जी। हम जो पार्टी संगठन में काम करते हैं, हमारे वहाँ, चाहे मैं प्रवक्ता के रूप में आपके पास बैठा हूँ, अगर जी। मैं कोई गलत शब्द बोलता हूँ तो मेरी ही पार्टी, मेरा ही संगठन मुझे बैन कर देता है। ना कि हम दूसरे का इंतजार करते हैं कि नमित जी आपने गलत शब्द बोले, आप किसी चर्चा में जाने लायक नहीं है, इसलिए जी। आप घर पर ही बैठिए, आप हमारी पार्टी में नहीं रह सकते। ये हमारी जी। अनुशासन है। ये कांग्रेस में नहीं होता। आप देखिए, जिनका नाम शांति और जी। काम अशांति का करते हैं, जी। पहले भी इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, सिर हमारा शर्म से झुका दिया। इन्होंने बोला राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। जी बिल्कुल। कितनी बड़ी बात बोली, कितनी गलत बात बोली। और इन्हीं के सदस्य राजस्थान में बढ़ते और इन्हीं रेप के वाले मामले को मुख्यमंत्री। लेकर इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। फिर देखिए आप, इनकी जो सत्ता पक्ष में थे, जी। ये तब सेकंड नंबर के मंत्री माने जाते थे। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी विधानसभा में आसीन थे, बैठे हुए थे और खिलखिलाकर हंस रहे थे
जी इन वर्डों पर, इन शब्दों पर, तो आप देखिए कि इनकी पार्टी का स्तर क्या है। ये इन्हीं की नहीं, शांति धारीवाल जी नहीं, आप डोटासरा जी देखिए, नाथी का बाड़ा, शिक्षकों जी को बोला गया। और जो डोटासरा जी, वो एक बार नहीं, वो भी एक बार नहीं 50 बार बोल चुके हैं, जी विपक्षी सदस्यों के लिए बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से शांति धारीवाल जी ने माननीय सभापति, यानी जी वो वो जो जगह है, वो जो सीट है, उसके लिए हम जी सम्मान की बात करते हैं, चाहे वो लोकसभा की सीट हो, चाहे वो राज्यसभा की सीट हो। जो सभापति होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, वो सबके लिए बिल्कुल। होते हैं, संवैधानिक पद है। और उसको उन्होंने गाली दी, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए बहुत छोटी सजा दी गई है, और कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी है। अच्छी बात है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस जी पार्टी की आदत बन चुकी है कि पत्थर उछालो, कीचड़ उछालो, फिर माफी मांग लो। तो ऐसा नहीं होता है। इनको तो सजा मिलनी चाहिए, और जनता ने इनको आईना दिखाया है राजस्थान में, और पूरे देश भर में दिखाया है। जी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं बड़ा एक ये मुद्दा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो शब्द है, जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, जी संसद भवन में जाके आंख मारते हैं। सारे पूरे देश ने देखा किस तरह से उन्होंने संसद भवन को शर्मसार किया। और विदेशों के, जो भारत के बाहर के जो पत्रकार है, जो वहां की पत्रिकाएं हैं, टाइम्स इंडिया है, इसमें सब में इन्होंने लिखा कि किस तरह से जो जिस पार्टी ने 70 साल राज किया, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, जी इतने अच्छे प्रवक्ता रहे हैं, उनके ही परिवार के एक सदस्य ने किस तरह से वहां ये बदतमीजी करी थी, संसद भवन में आग मारी थी, झप्पी दी थी। तो ये इनके संस्कारों में है, और इन पर निर्णय लेने वाला कोई नहीं है। न इनके संगठन नाम की चीज है, और न जी अनुशासन नाम की चीज है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। जहां कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी गलती करता है, अभद्रता करता है, तो उसको तत्कालीन प्रभाव से सजा दी जाती है, जी और उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जी जी राहुल जी। चलिए। चलिए सद्दाम जी का रुख करेंगे। सद्दाम जी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारे साथ डिसकंटिन्यू हो गए थे, वापस से जुड़े हैं। सद्दाम जी, सबसे पहले तो ओपनिंग नोट आपका रह गया था, उस पर कंटिन्यू कीजिए, फिर आगे अपनी बात रखिएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारे भाजपा के जो साथी बता रहे हैं जी कि पार्टी के द्वारा, अगर पार्टी के सदस्य के द्वारा अगर ऐसी घटनाएं कारित की जाती है तो पार्टी स्तर पे भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, वर्ष 2022 के अंदर जब जी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा विपक्ष में थी, उस समय सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा, जो मंत्री थे कांग्रेस के, उनके साथ जो बदसलूकी की गई, धक्का मुक्की की गई, ये जी घटना किसी से छुपी भी नहीं है। आपने लगभग 4 के करीब संसद सदन को स्थगित करना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों को निलंबित किया गया, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संसद में धरने पे बैठ गए। उस समय आपके नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी कटारिया हुआ करते थे, जो वर्तमान में राज्यपाल के सम्मानित पद पे विराजमान है। आपने उन विधायकों के द्वारा जो बदसलूकी की गई, जी आपने उन विधायकों का समर्थन किया, उनके लिए आप धरने पे बैठ गए। आपको भी पार्टी स्तर पे उन विधायकों का निलंबन करना चाहिए था, उनको था, लेकिन आपने उनका समर्थन किया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके ही शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो मदन जी दिलावर है, वो हमारे जी नेता, जो प्रदेश के नेता है गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को जेल भेजने की बात करते हैं, संसद जी के अंदर, विधानसभा के अंदर जाएंगे और जेल, वो तो संसद के जाएंगे अंदर। जेल। हाँ, हम्म। और संसद के अंदर आपके जो पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री है, वो जी राहुल गांधी जी से जाति पूछते हैं, उस परिवार से जाति पूछते हैं जिन्होंने 1851 से लेकर आज तक देश के लिए, देश की आजादी में अपना योगदान प्रदान किया और देश के लिए बता अपनी दे, कुर्बानी जाति दी। क्या उस फर्क पड़ता परिवार है से जाति आप बताने में। मैं जाति बोलता पूछते हूँ हैं। मैं जैन हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं बताना बताना चाहिए उनको क्या है वो, उसमें क्या शर्म है। मैं, और पूछा ही नहीं। आप माननीय आप अनुराग ठाकुर जी ने उनके वक्तव्य में एक बार भी नाम नहीं लिया। ये किसको दर्द हो रहा है? किसके बिल्कुल, किसके आप मेरी बात दामन सुनिए, में मैंने दाग है? आप जब बोल किसके रहे थे तो दामन में मैंने दाग आपकी है, सुनी थी। वो चल रहा है। आ, आप माननीय जब बोल रहे थे तो अनुराग मैंने ठाकुर जी आपकी ने सुनी कहीं थी, अब नाम नहीं मैं बोल लिया। रहा हूँ तो आप सुनिए किसके प्लीज। दामन में दाग है, और बता दो। आपको मैं वक्त फख्र से मिलेगा, कहता हूं मैं जैन हूं, मैं सनातनी हूं, मैं कहता हूं। बिल्कुल। कहिए। आप आप बोल रहे थे तब मैंने आपकी बात सुनी थी, अब मैं बोल रहा हूँ, कृपा करके आप मेरी बात को सुने। आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपने अवसर में अपनी बात रखना। जी नहीं, सद्दाम जी। आपकी बात सुनूंगा, लेकिन जहां झूठ परोसा नमित जी, जाएगा सद्दाम जी को वहां बोलने मैं का चुप मौका नहीं दीजिए रहूंगा। आप। जो आरोप जो है सद्दाम जी लगा रहे थे कि 2022 के अंदर बीजेपी के विधायकों ने बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, और मदन दिलावर को लेकर बात की, जेल जाने की बात करते हैं मदन दिलावर जी, और ये जाति वाला जो मुख्यमंत्री मामला है, इनको लेकर क्या वो क्या ये, क्या रुख है, क्या कहना जी जी, चाहेंगे? आवाज आ रही है आपकी।
जी जी सद्दाम जी, जुड़ गए आप? जी आपकी आवाज आप मुझे सुन पा रहे हैं सद्दाम जी? जी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी चलिए, बात रखिए अपनी सर। नमित जी, आता हूं आपके पास, एक बार इनकी बात सुन लेते हैं जी। जी जी सद्दाम जी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी जब विपक्ष में थे तब सदन की गरिमा को तार तार करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और पार्टी स्तर पे भी आपके खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया गया था, जी बल्कि पार्टी स्तर पे आपको समर्थन प्रदान किया गया था। और आज आप पारदर्शिता की बात करते हो, सदन की गरिमा को बनाए रखने की बात करते हो। कांग्रेस पार्टी ने तो सार्वजनिक रूप से, हमारे जो नेताओं ने क्षमा मांगी है कि जो भी सदन के अंदर हुआ है वह गलत हुआ है, हम चाहते हैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, और क्षमा याचना की है। क्षमा से बड़ा कोई जी दंड नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी सार्वजनिक रूप से क्षमा भी नहीं मांगी। भारतीय जी जनता पार्टी के जिन विधायकों ने सदन की गरिमा को समय समय पे तार तार करने का प्रयास किया, आपने उनको समर्थन किया, उनके लिए आप सदन में धरने पे बैठ जाते हो, तो जी भारतीय जनता पार्टी को भी नैतिकता दिखानी चाहिए। और मैं जी आपको बताना चाहूंगा। जी जी सद्दाम जी, आप पार्टी स्तर पर संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, और इस तरह के बयान जो है, ये जो शांति धारीवाल जी की तरफ से आए हैं, तो ये पहली बार नहीं है, पहले भी उनके मुख से इस तरह के बयान जो है वो निकले हैं। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी स्तर पर सिर्फ संज्ञान लेना, एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? पार्टी स्तर पर इस तरह के जो स्टेटमेंट, जो सदन की गरिमा होती है, सदन की अपनी एक उस एक प्लेटफॉर्म पर इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करना, कहूंगा मैं, क्या इसके बावजूद उन पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है पार्टी स्तर पर? या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी के चलते पार्टी को स्टैंड नहीं ले पा रही है? देखिए, पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता है प्रदेश के, जी। उन्होंने इस बात को गलत ठहराया है और इसके लिए क्षमा भी मांगी है। नहीं, और गलत हमारे जो ठहराया, लेकिन नेता है, एक्शन क्या लिया गया सर? बिल्कुल उन्होंने एक बच्चा भी इसकी अगर गलती पुनरावृत्ति करता है नहीं, तो उसे क्लासरूम में सजा दी जाती है। बिल्कुल पार्टी स्तर पे उनसे बात की गई है। निश्चित तौर पे उनका ये कोई उद्देश्य नहीं था, न कोई उनकी शांति धारीवाल जी की ऐसी मंशा थी। ये जो भूलवंश अगर शब्द मंशा और निकला है, उद्देश्य नहीं और था सर, तो इस तरह के शब्द संसद के अंदर निकल कर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। बिल्कुल इसकी भविष्य के अंदर पुनरावृत्ति नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और हमने पार्टी स्तर पे इसके लिए हमारे नेताओं ने क्षमा भी मांगी है। और मैं जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे जब भी ये सदन चलेगा, कांग्रेस पार्टी के विधायक और विपक्ष के हमारे विधायक है, वो सदन को चलने में अपना पूरा समर्थन करेंगे और जी जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का प्रयास करेंगे। और नमित जी, आपसे सवाल था सर। जिस तरह के जो आरोप है कांग्रेस पार्टी ने लगाए, 2022 की बात करी कि बीजेपी के विधायकों ने धक्का मुक्की करी, उसके बाद समर्थन भी दिया उनको, और मदन दिलावर जेल भेजने वाली बात, राहुल गांधी का जो जाति का मामला है जो इस वक्त बहुत ज्यादा उठ रहा है, ये तीन चीजें जो है ये उठाई है सद्दाम जी ने। क्या कहेंगे इन तीनों बातों को लेकर? जी राहुल जी, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे हम। जी जिनको जेल जाना चाहिए उनकी जेल की बात करेंगे। उन्होंने जी कांड ही ऐसे किए, कर्मों के आधार पर आपका जो प्रतिफल है वो तैयार होता है। जो आपने कर्म जी किए हैं पूरे 5 साल, जो राजस्थान के जो बच्चे थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके पेपर नीलाम किए गए, बार जी बार, एक बार नहीं, बार बार नीलाम किए गए, तो जेल उसका भेजने का प्रतिफल काम मिलेगा। भारतीय जनता जिस पार्टी तरह से नहीं कलाम करती है, कोचिंग का न्यायालय नाम करती है। जगजाहिर हुआ है, आपने ईडी और कलाम सीबीआई कोचिंग की की जो सारी कार्रवाई की है, लेकिन भूमिका भी थी अभी वो सामने कांग्रेस के आएगी। हमारे उसके नेता बाद है वो जेल जरूर निर्दोष है। जाएंगे, चिंता ना करे। सद्दाम जी, इतनी आपके पास जल्दी नहीं आते हैं थोड़ी मचाए देर जेल में। जाने की। नंबर जी आएगा, सबका नंबर आएगा, बारी बारी से आएगा। जिन जिन ने घोटाले किए, जिन जिन ने भ्रष्टाचार किया, सबका नंबर आएगा। चिंता मत करिए। जिन जिन ने गलत कार्य किए वो सब जेल जाएंगे। दूसरी बात आपने कही धक्का मुक्की की, जी तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो धक्का मुक्की कांड नहीं था। वो था एक माननीय सत्ता पक्ष को समर्थन दे रहे सदस्य की इज्जत बचाना, जिनको टांगा टोली कर करके कांग्रेस के विधायकों द्वारा, कांग्रेस के मंत्रियों को द्वारा बाहर फेंक दिया गया था। पता है आपको? वो विधायक थे लाल डायरी वाले महोदय। उनको वो सत्ता लाल पक्ष के डायरी की सदस्य आड़ द्वारा में टांगा भारतीय टोली जनता करके पार्टी, बाहर फेंका जाना था। उनसे डायरी छीन ली गई थी, उनके साथ धक्का लाल मुक्की डायरी गई की आड़ और में भारतीय पीठ पर जनता थप्पी पार्टी मारी के गई, जो माननीय उनको सदस्य नीचे गिरा थे दिया वो गया। सदन को नहीं चलने उनको दे रहे थे, बचाने के लिए भारतीय सदन में जनता पार्टी के सदस्यों हंगामा को, कर रहे थे। जो जो पार्टी के सत्ता पक्ष के सदस्य थे, उनसे के साथ जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जी क्यों करनी पड़ी? कि ऐसा नहीं चलेगा लोकतंत्र में। हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार है। और वो तो माननीय मंत्री थे, आप ही की पार्टी को बचाया था उन्होंने। और माननीय अशोक गहलोत जी बार बार कहते थे कि अगर ये माननीय सदस्य नहीं होते जी तो मैं आज इस कुर्सी पर नहीं होता।
कई तो प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने ये भारतीय बात भी जनता रखी पार्टी है। ने हमेशा सभ्यता दिखाई है। और रही जेल जाने की बात, हम हमेशा करेंगे। जाति की बात क्यों करी गई? जी क्योंकि जो लोग जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं पूरे देश में, उनको खुद की जाति पता नहीं है, खुद की जाति बता नहीं पाते हैं। जी तो क्या जातिगत जनगणना करोगे आप? इस जी। विषय को उठाते क्यों? जो जनहित के मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, अनुराग ठाकुर जी ने शिक्षा, ये तो नहीं बताया चिकित्सा, सदन में कि मेरी आप जाति इनकी क्या बात है, करिए, आप प्रधानमंत्री डेवलपमेंट नरेंद्र की मोदी बात जी की करिए। जाति क्या आप है ये तो जाते नहीं हैं, बताया। बातों को लेकर आप आ अपनी जाते हैं। जाति बताते नहीं और राहुल गांधी जी से उनकी जाति पूछते हो। जी बता रहे हैं हमारी जाति, मैं बताता हूँ, मैं जैन हूँ, मैं सनातनी हूँ। कौन किसकी जाति पूछना चाहते हो आप बताइए। मैं अनुराग ठाकुर जी जो पूछ रहे हैं वो अपनी जाति नहीं बताते, उनके पिताजी कौन धूमिल बताते? लगाते हैं ठाकुर है। और वो ठाकुर जाति के लगाते आगे, हैं, वो अपनी अरे जाति स्वयं भाई, नहीं बताते हैं। जाति के, नरेंद्र मोदी उनके जी अपनी नाम के जाति आगे। नहीं बताते और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से जाति पूछते हो। राहुल गांधी जी का उद्देश्य यही अरे था कि जो मेरे देश मेरे के अंदर है, मित्र वर्ग, पीड़ित है, चलिए अरे शोषित है, सद्दाम दलित जी, है, सद्दाम जी, आदिवासी है, आप वंचित है। पढ़े लिखे हैं, है ना? तो आप पढ़िए ना, अनुराग ठाकुर लिखा हुआ, उन्होंने ठाकुर नाम के आगे लिखा हुआ जाति शब्द। चलिए तो जाति कौन सद्दाम नहीं जी। बता रहा? जी चलिए वापस से मुद्दे पर आते हैं एक बार। सदन के अंदर जो बिगड़े बोल हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। सद्दाम जी, आपने कहा कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, इसका आप विश्वास दिलाते हैं, इस तरह की बात आपने कही। लेकिन कुछ समय पहले भी अगर मैं बात करूं तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है, जब राजस्थान के अंदर जब रेप की संख्या बढ़ रही थी, उस मामले को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये भी बात सामने आई थी। तो इस तरह के स्टेटमेंट कोई नए नहीं है उनके लिए। देखिए, ये कोई कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा ये सी घटना नहीं हुई है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं, जी विधायक हैं, उनके द्वारा भी ऐसी बिल्कुल घटना बिल्कुल, कारित मैं उस पे की भी आऊंगा सर। जाती रही है। बिल्कुल, मेरे पास एक जी लंबी फहरिस्त है, नाम है, उस पे भी आऊंगा मैं। नमित जी से सवाल करूंगा, लेकिन एक सवाल जो मैंने आपसे किया पहले उसका जवाब चाह रहा हूं। क्या एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आगे नहीं होगा, एक बार पहले भी ऐसे स्टेटमेंट आए, फिर उसके बाद अब ये जिस तरह के आप शब्दों का प्रयोग हुआ, तो क्या एक्शन लेने की जरूरत नहीं है कहीं ना कहीं? जी, एक्शन शांति धारीवाल जी ने खुद गलती स्वीकार की है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि मेरी जी ऐसी कोई मंशा और उद्देश्य नहीं था। और हमारे कांग्रेस के नेताओं से भी उनकी उनकी बातचीत हुई है और जी उन्होंने कहा कि ऐसी सदन की गरिमा को तार करना या सदन की गरिमा को खंडित करना मेरा उद्देश्य नहीं था। तो निश्चित तौर पे जानबूझकर उनके द्वारा ऐसी घटना नहीं की गई है, भूलवंश हुई है। तो मैं जी। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब भूलवंश ऐसी घटना होती है तो आप तो मानते हैं कि ये जब राजनीतिक जब मजबूरी के चलते पार्टी को स्टैंड नहीं ले पा रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पार्टी के हमारे जी शीर्ष नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इसको खंडित किया है और इसके लिए क्षमा याचना भी मांगी है। जी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भाजपा के साथी जिस तरीके से बता रहे थे कि हम किसको जेल भेजना है किसको नहीं, ये आप जी तय नहीं करेंगे, ये माननीय न्यायालय तय करेगा कि कौन अपराधी है, कौन नहीं है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। आपने ईडी के दुरुपयोग किया, आपने सीबीआई का दुरुपयोग किया, लेकिन हमारे जी राजस्थान के जो नेता थे कांग्रेस के वो निर्दोष थे। और आज जी भी वो सदन के अंदर जो हमारी आम जनता है उनके मुद्दों को प्रमुखता से सदन में उठा रहे हैं। आपने अपना पूरा प्रयास किया लेकिन वो निर्दोष थे, तो आज वो जनता के सामने घूम रहे हैं। आपने तो पूरी कोशिश की थी कि निर्दोष होते हुए भी उनको दोषी बनाकर जेल जी में डालने का आपने प्रयास किया था, लेकिन आप उस प्रयास में सफल नहीं हुए। और फिर भी आप अपने स्तर पे, पार्टी के स्तर पे ये वक्तव्य दे रहे हो कि हम उनको जेल में भेजेंगे। आप सदन में बोल रहे हो कि हम जेल में भेजेंगे। जेल में भेजने का काम आपका नहीं है, न्यायालय का काम है। ये न्यायालय तय करेगी कौन दोषी है कौन निर्दोष है। जी। चलिए नमित जी, आपका रुख करना चाहूंगा। आरोप एक तरफ है, लेकिन आपकी पार्टी में भी अगर मैं गिनवाऊं तो बीजेपी विधायक थे एक टी राजा, उन्होंने नुपुर शर्मा पर जो बयान दिया वो सबके सामने था एक वक्त पे। बीजेपी के भीलवाड़ा सहाड़ा से विधायक थे लादूराम, उन्होंने भी डॉक्टरों को लेकर एक वो बयान दिया था जो बहुत वायरल हुआ था अपने समय में। उन्होंने कहा था कि कुछ तो शर्म कर लो, तुम्हारी औलादे जो है वो लंगड़ी लूली पैदा होगी, इस तरह के बयान जो है उन्होंने डॉक्टर्स के लिए दिए। बाल मुकुंद आचार्य जब अभी चुनाव जीते उसके बाद उन्होंने कहा था कि छोटी काशी है, इसे कराची नहीं बनने देंगे। तो इस तरह के स्टेटमेंट लगातार आपकी पार्टी की तरफ से भी आए हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जी राहुल जी, इसमें मदन कोई, लाल जी ने मैं आदिवासी सर्वप्रथम समुदाय के आना चाहता हूँ जी बाल मुकुंदाचार्य जी की बात पर। जो जी उन्होंने बोला, वाकई में क्या गलत बोला? कुछ जी। भी गलत नहीं बोला। और पार्टी और जो संगठन हमारे, उस पर लेकिन फिर कायम है। माफी मांगने देखिए की हम जरूरत क्यों जिस, पड़ गई थी उन्हें? जी, उस पर माफी नहीं मांगी उन्होंने, उन्होंने जी उस पर कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने जिस विषय पर माफी मांगी वो विषय अलग था। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से गलत हो रहा है, जी जयपुर की सड़कों पर हमने देखा अवैध मीट की दुकानें, जी जहां बिल्कुल। गोविंद देव जी का मंदिर है, जी वहां से लेकर आप बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ आ जाइए, तो बिल्कुल आम दृश्य हो गया था कि बिल्कुल बिल्कुल। ठेले पर लटके हुए
जी मीट के स्लोटिंग फिक्स है, इनकी लाइसेंस मिलते हैं दुकानों से। जी लगभग लगभग 770 से 780 दुकानें अवैध पाई गई थी उस समय। उसके लिए उन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, जी क्योंकि कराची में अमूमन हर दो में से एक दुकान मीट स्लोटिंग की होती है, मीट की दुकान होती है वहां। जैसे हमारे जी यहाँ जोधपुर मिष्ठान भंडार या मिठाई की दुकानें होती है, राजस्थान का या हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। और जयपुर तो छोटी काशी है, यहाँ तो आप देखिए कि हर 5 में से एक दुकान मिठाई की मिलती है, एक किराने की मिलती है, कपड़े की मिलती है। जी तो पिछले 5 वर्षों में देखा गया कि लगभग 2 से 2,500 दुकानें ऐसी अवैध दुकानें खुल गई, जी जिनका न तो कोई लाइसेंस है, न जिनके पास कोई तौर तरीका है, और अवैध चल रही थी वो। उसके लिए उन्होंने कहा इसके लिए माफी मांगने की जरूरत है ही नहीं। और जो भी आप लादू लाल जी के लिए बोला, जी आपने जो हमारे सहारा से विधायक आते हैं, जी उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी संगठन ने उनको कहा कि आप किसी पर इस तरह से नहीं कर सकते, अनुशासन बना के रखिए। और जी लेकिन जहां अधिकारी, जहां जी कर्मचारी गलत कार्य करते हैं, छुट्टी मारते हैं, सुबह 9 बजे का टाइम होते हैं, शाम जी तक नहीं आते हैं। और जिस जगह उन्होंने बोला, जी वहां के जो डॉक्टर थे वो समय पर आते नहीं थे, दवाइयां थी नहीं, बिल्कुल लापरवाह बने हुए थे। उन लोगों के लिए उन्होंने बोला था। फिर भी संगठन ने कहा आप ऐसे बयानों से बचिए, आप उनसे तो उन पे बात करिए। एक्शन लेने की जरूरत थी ना, मतलब इस तरह के बयान की आपकी औलादे लंगड़ी लू। जैसे मान लो कि आप किसी अधिकारी को बोल रहे हैं, जी कि उस अधिकारी के परिवार के लिए बात कर रहे हैं कि आपने ये किया तो आपका ये नहीं होगा, लेकिन आपने पूरे के समुदाय को, डॉक्टर समुदाय को, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन ने ये कहा कि आगे से ऐसा उनको ही नहीं, जितने भी हमारे विधायक है, जितने भी हमारे पदाधिकारी है, सबको संगठन की मीटिंग में बोला गया जी कि ये बर्दाश्त नहीं होगा ऐसा अगर बोलेंगे। लेकिन आप देखिए शांति धारीवाल जी की तो आदतन, जिसको हम बोलते हैं ना आदतन अपराधी, वैसे जी आदतन है ये। इन्होंने खुद के 25 सितंबर की जो घटना थी, जी 25 सितंबर 2022 की घटना, सबको याद है। उसमें जी शांति धारीवाल जी ने इन्हीं के जो प्रभारी थे अजय माकन जी, बिल्कुल उनके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो जग जाहिर है। सचिन पायलट जी के लिए क्या बोला उन्होंने, वो जग जाहिर है। और तो और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बनने जा रहे थे, उनके लिए क्या बोला। तो इनके आदतन है ऐसे लोगों को वाकई में बैन कर देना चाहिए। लेकिन पार्टी में आप कुछ भी बोलो, आपका पार्टी का स्तर है वो, कि जी आपके संस्कार है, ऐसी भाषाएं आपकी बोली जाती होंगी, लेकिन सदन में आप मर्यादा रखिए। सदन वो है जी जहां पूरी लोकतंत्र की प्रतिकृति रखी हुई है, जी वहां की गरिमा रखना आपका कर्तव्य है। और उसको पूरा राज्य, पूरी जनता आपको फॉलो करती है, वहां ऐसे शब्द नहीं बोले जाने चाहिए। बिल्कुल। जी राहुल आ, जी। जी नमित जी, एक सवाल यहाँ निकल कर ये भी आता है। देखिए, एक वक्त था जब सदन की जो कार्रवाई थी, प्रोसीडिंग्स थी, वो ज्यादा लोग नहीं देखते थे। अब तो वो लाइव आती है, यूट्यूब के ऊपर प्रोसीडिंग जो है वो लाइव चलती है। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो देखते भी हैं प्रोसीडिंग को। तो जब इतने लोग लाइव देख रहे होते हैं, जनता आपके साथ जुड़ी हुई होती है, उस वक्त आपको सुन रही होती है अपने घरों में बैठ के या कहीं पे भी काम करते वक्त मोबाइल फोन के जरिए। तो उस वक्त इतनी जनता, जब इतने लोग आपको देख रहे हैं, उस वक्त इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल, क्या आपको नहीं लगता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर इस तरह के शब्दों का उपयोग हो तो कहीं ना कहीं सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है? जी राहुल जी, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम जो संस्कार सीखते हैं, हम कहते जी हैं हमारे गुरु, सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता। हम माता पिता जो बच्चे को 2 साल 5 साल तक की जो उम्र होती है, जी जब तक स्कूली शिक्षा शुरू नहीं होती है, तब तक के पूरे संस्कार माता पिता और परिवार से मिलते हैं। उसके जी बाद आप स्कूल जाने लग जाते हैं तो स्कूल के गुरुजनों से मिलते हैं। फिर उसके बिल्कुल बाद आप एक समय ऐसा आता है जब आप 20 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो आप मित्रों से और समाज से सीखते हैं। और जी उसके बाद की जो उम्र होती है, जब व्यक्ति कार्य करने लग जाता है, और जब पूरे प्रदेश से और पूरे देश से जुड़ जाता है, तब वो राजनेताओं को भी अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और जी इनको फॉलो करते हैं। तो अगर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल ऐसी जगह पर होता है तो वाकई में बहुत गलत बात है, और इसकी लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। इन जी पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि इनको बहुत कम, इतनी बड़ी गलती के लिए बहुत छोटी सजा देकर छोड़ दिया गया। जी लेकिन एक आप ये मानकर चलिए 8 से 9 बार के विधायक है, जी बहुत सीनियर विधायक है, इसी बिल्कुल वजह से इनको छोड़ दिया गया। बाकी आगे अगर ऐसा होता है किसी विधायक के द्वारा, तो मैं माननीय जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी है, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी है, मैं उनसे जी निवेदन करना चाहूंगा। और हमारी पार्टी की लाइन है कि अगर कोई अनुशासन को तोड़ता है, कोई गलत कार्य करता है, गलत बात बोलता है, तो जी उसके खिलाफ आप देखिए इनके संस्कार,
ये पहली बार नहीं हुआ। जी बिल्कुल। जब हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री की गई, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पूरे सदन में, पूरे देश भर में उसका मजाक उड़ाया गया। जी लंदन के सबसे बड़े अखबार ने इसके बारे में लिखा कि जी भारतीय लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां के उपराष्ट्रपति के लिए ऐसे मिमिक्री की गई। और बिल्कुल। जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, जिन्होंने यहाँ 70 साल राज किया, उसकी पार्टी के एक प्रमुख नेता, जो भी विपक्ष के नेता है, वो वहां से हंसकर उस जी मिमिक्री का वीडियो बनाकर चले गए। तो आप देखिए, इनके विधायक, जिस पार्टी के मुखिया ऐसे हो, तो उनके विधायक और उनके सदस्य ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। जी राहुल जी। जी। नमित जी, एक डिबेट का अंत करेंगे, लेकिन चलते चलते एक सवाल है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते पार्टी स्तर पर कोई एक्शन नहीं लेना, सिर्फ माफी मांगकर छोड़ देना? क्योंकि स्कूल में एक सवाल मेरा ये बड़ा निकल कर आता है, मुझे बड़ा कुरेदता भी है कि बच्चा जब होता है, अगर वो कोई गलत हरकत करता है तो उसे भी उस हरकत के लिए सजा दी जाती है, चाहे स्कूल में हो चाहे पेरेंट्स के द्वारा सजा मिले, पर बच्चे को भी गलत एक्शन करने पर एक सजा दी जाती है। अब यहां पर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, सिर्फ माफी मांग लेना, क्या लगता है कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी? जी देखिए राहुल जी, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। ये जी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो उनकी पार्टी लाइन है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जी लेकिन जो सदन में हुआ, और माननीय जो हमारे विधानसभा स्पीकर है, विधानसभा जी अध्यक्ष है, उन्होंने इस पर एक्शन लिया। वो, आप देखिए कि आप स्कूल की बात कर रहे थे, जी तो ये जब हम पढ़ाई करते थे, तो जो हमारे टीचर थे, वो जी सजा सबसे पहले जो देते थे, वो हमें देते थे कान पकड़ के खड़े हो जाओ। जी जब पहली बार गलती करते थे, जब दूसरी बार गलती करते थे, उठक बैठक लगाओ। तीसरी बिल्कुल। बार गलती पे कहते थे हाथ ऊपर करके खड़े होके धूप में खड़े हो जाओ। और जी चौथी बार जब गलती करते थे वो, तो जो दोनों उंगलियों के बीच में पेन रखकर दबा देते थे, जी वो सबसे कड़ी सजा होती थी। जी तो वो सजा अभी बाकी है। तो अभी तो पहली सजा इनको जो मिली है, वो ये जी मिली है कि आप उठक बैठक लगाइए। वो उठक बैठक इन्होंने लगा ली है, जी और उसके लिए उनको सजा मिल चुकी है। अब जब आगे गलती करेंगे, हालांकि करेंगे, जी आदतन जो लोग होते हैं वो करेंगे, तो इन पर वो जो उंगली में पेन रखकर, यानी कड़ी से कड़ी सजा जो इनको मिलेगी, वो जी यही होगी कि इनको साल 2 साल या पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाए, और एक बड़ा मैसेज, अच्छा संदेश दिया जाए। जी जी बिल्कुल। राहुल जी। जी सद्दाम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नमित जी और सद्दाम जी। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से सद्दाम जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। कई सारी बातें जो हैं वो निकल कर सामने आई है, बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चाएं करी कि आखिर सदन के अंदर ये जो बिगड़े बोल हैं, इन पर रोक है जो आखिर वो कब लगेगी। शायद इन पर कहीं ना कहीं कोई एक्शन लेने की, कहीं ना कहीं चाहे पार्टी स्तर की बात करें चाहे कहीं पर भी एक्शन लेने की कहीं ना कहीं अब जरूरत है, ताकि इस तरह के जो बिगड़े बोल हैं उन पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत।